Good morning. Welcome to the students of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the position of element in the modern periodic table in science. स्टूडेंट्स आज हम साइंस में हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ना साइंस का चैप्टर चल रहा था, साइंस का चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 5th चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में टॉपिक हमारा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, The modern periodic table has 18 vertical column known as group and 7 horizontal row known as periods. स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप कहते हैं एंड 7 होरिजेंटल रो है जिसको हम पीरियड कहते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन ए सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड्स। स्टूडेंट्स, आइए लेट अस सी, हम देखते हैं कि व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट्स इन ए सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। स्टूडेंट्स, किसी मतलब पीरियड्स में और ग्रुप में, किसी समूह में, पीरियड्स में और ग्रुप में एलिमेंट्स की पोजीशन किस बात पर निर्भर करती है, किस बात के ऊपर डिपेंड करती है जिससे कि हम उसको प्लेस करते हैं ग्रुप या पीरियड्स में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, you will find that all these elements contain the same number of valence electrons. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या पाते हैं, क्या देखेंगे कि all these, ये सब एलिमेंट्स जो हैं, इनके एलिमेंट्स की जो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो क्या है, हमको समान दिखाई देती है। ओके, Similarly, you will find that the elements present any one group have the same number of valence electrons. स्टूडेंट्स, हम एक ग्रुप में देखते हैं, एक ही ग्रुप में देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं कि उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में सेम होता है। और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, किसी एक ही ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, बिल्कुल सेम होता है। मीन्स उनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सब में क्या है, इक्वल, सब में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्स फ्लोरीन and chlorine belong to group 17. How many electron do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Students, for example के तौर पर हम देखते हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये बिलोंग टू 17 ग्रुप या 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन और क्लोरीन में है, फ्लोरीन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम देख सकते हैं। इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम देखते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेंस we can say that group in the period table signify an identical outer cell electronic configuration. Students, इससे जानते हैं हमें क्या पता चलता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है उसमें आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। मीन्स जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो हमको क्या दर्शाता है, ओके, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम जब इनका जिससे क्या पता चलता है, मतलब जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमको ये पता लगता है। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड, ये तो हो गया। हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ग्रुप इन द पीरियड, किसी पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो होता है वो सिग्निफाई करता है एन आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें जो उसका आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑन अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ग्रुप में, मतलब जो बताया कि ग्रुप है ना वर्टिकल कॉलम में, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज करती है। देयर इज एन एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, एक एनोमली भी, हाइड्रोजन की स्थिति मतलब जो होती है उसमें कुछ अनिश्चितता रहती है। क्यों? क्योंकि it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group first or group 17 in the first period. Can you say why? Students, अब हाइड्रोजन में थोड़ी सी एनोमली मिलती है, अनिश्चितता होती है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वह इसको रखा जा सकता है फर्स्ट ग्रुप में या फिर 17 ग्रुप में। ठीक है, इसको
क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? आगे हम देखते हैं। यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट हम देखेंगे क्या है, इन दूसरे मतलब आवर्त के जो एलिमेंट्स के हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनमें कोषों की जो सेल्स के नंबर है वो क्या है, समान है। ओके, एलिमेंट डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। You will find that these elements don't have the same number of valence electron but they contain the same number of cells। आप स्टूडेंट्स क्या है, जैसे आप आगे चल करके क्या देखते हैं कि उनमें you will find आप पाते हैं कि ये एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोंट हैव नहीं है बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल, तो देखते हैं क्या सेम नंबर ऑफ द सेल है। You also observe that the number of valence shell electron increase by 1 unit as the atomic number increase by 1 unit on moving from left to right in a period। स्टूडेंट्स जब you will also हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज करता है 1 यूनिट, मतलब जब एटॉमिक नंबर उसका 1 यूनिट इंक्रीज करता है तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बाएं से दाईं ओर जाने पर उनके एटॉमिक वेट में जब क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो वहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर में भी एक इकाई की क्या होती है, एक यूनिट की वृद्धि होती है, वहाँ पर भी वो इंक्रीज करता है। ओके, atomic number increase by 1 unit moving from left to right in a period, or we can say that atoms of different element with the same number। या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर, एक ही नंबर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑक्युपाइज होते हैं, ऑक्युपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। स्टूडेंट्स आप ये भी देखते हैं, कह सकते हैं कि जो देखते हैं कि सेल्स के नंबर समान है, मतलब उसमें सेम नंबर वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक ही स्टूडेंट्स एक ही आवर्त में क्या है, एक ही पीरियड में स्थित है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन तो हैं, मतलब उसमें क्या है, आप देखते हैं कि मतलब अगर उनके सेम मतलब एलिमेंट्स क्या है, ये देखो स्टूडेंट सेल्स, अगर सेल उनके समान है, सेल्स क्या है, और वी कैन से दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स, उनमें क्या है, सेम नंबर जो सेल्स एक ही होते हैं, आर प्लेस्ड एक ही प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, वह एक ही पीरियड में, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है एंड एयर बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसको देखते हैं क्या है, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल के थर्ड पीरियड्स में इनको प्लेस किया गया। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फील्ड इन के एल एन एंड एम सेल, चूँकि स्टूडेंट्स इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सेल में फिल होते हैं, के एल एंड एम में, एम की ये क्या है, सेल्स नंबर होते हैं, ये सेल्स होती हैं, इन्हीं में फिल किए गए। राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट एंड कन्फर्म द एबव स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम इससे कन्फर्म हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्लास 9 में आपको डिटेल में बताए हैं। ओके, ईच पीरियड मार्क ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड। स्टूडेंट्स प्रत्येक जो पीरियड्स होता है ना, मार्क ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल, उसमें एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल होती है, मतलब अब जब पीरियड चेंज करते हैं तो उसमें क्या है, एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या है, गेटिंग फील्ड हम पाते हैं। ओके, स्टूडेंट्स क्या है, जो ईच आवर्त है, पीरियड्स है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना, कि इसमें एक न्यू सेल्स जो होता है, न्यू सेल्स इलेक्ट्रॉन से फिल किया गया। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट। स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स फर्स्ट में हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स में हैं, इसको भी देख सकते हैं हम। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पीरियड बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल। वी कैन एक्सप्लेन, स्टूडेंट्स हम क्या है, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू वेरियस सेल्स। कैसे इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इस चीज़ को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड, इस पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू वेरियस सेल, किस आधार पर इसमें डिफरेंट वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड हुआ है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसकी स्टडी जो होती है हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि डिफरेंट सेल में जो फील्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के आधार पर हम क्या है इन पीरियड्स में एलिमेंट्स की संख्या को क्या है बता सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम हायर क्लासेस में इसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे। स्टूडेंट्स, यू विल स्टडी द डिटेल इन द हायर क्लासेस। रिकॉल दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in a cell depend on the formula 2n square where n is the number of the given cell from the nucleus। स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट हम पुनः क्या है रिकॉल कर सकते हैं, हम अब जानते हैं क्या, रिकॉल दैट हम जानते हैं क्या कि किसी भी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम नंबर होती है वह एक फार्मूला 2n स्क्वायर पर डिपेंड करती है। वेयर n इज द, n क्या है न्यूक्लियस में क्या है कांस्टेंट नंबर ऑफ द सेल्स होते हैं, नंबर n क्या है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल के सेल 2, के सेल क्या है 2 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 हेयर इज द फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, यल सेल फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। ओके, यल सेल 2n स्क्वायर 8, हेंस द सेकेंड पीरियड हैड 8 एलिमेंट्स। m cell 2 into 3 square 18, but the outermost cell can have only 8 electron, so the third period also has only 8 elements। स्टूडेंट्स, वैसे क्या तीसरे तथा जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आवर पीरियड्स में जो एलिमेंट्स की नंबर है वो क्या है 8 18 18 32 32 होती है। ओके, इस कारण से आप हायर क्लासेस में इसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, एलिमेंट्स। स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियाडिक टेबल टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जो पोजीशन है एलिमेंट्स की पीरियाडिक टेबल में, यह हमको एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी बताते हैं। इससे हमें उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी पता चलता है। एज यू हैव लर्न, आपने जैसे क्या है आप जानते हैं कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट्स। स्टूडेंट, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या डिटरमाइन करता है काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स को और उसके प्रकार को, क्या किसी एलिमेंट्स में किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, उसके प्रकार कितने बॉन्ड हैं, कितने प्रकार है, वो भी डिटरमाइन करता है। कैन यू नाउ से deciding the position of element in his table was a good one। Students, can you now say why Mendeleev's choice of formula of compound as the basis of deciding the position of element in his table was a good one। Students, आप क्या जानते हैं कि मतलब क्या आप स्टूडेंट्स इसको बता सकते हैं कि मेंडलीव ने जो अपने सारे टेबल बनाए थे उनमें एलिमेंट्स की स्थिति को, पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए वो कंपाउंड की फार्मूला को बेस बनाए थे, वह क्या सही था जो मेंडलीव ने बनाया था, क्या वह सही था। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बीइंग प्लेस्ड इन द ग्रुप। स्टूडेंट्स, इस आधार पर, इस बेस पर क्या है, जो सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में कैसे रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।